हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यपाल टॉप इंग्लिश आइडिया पर। स्टूडेंट, आज हमें समझना है, सीखना है अंग्रेजी शब्द रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए अब शुरू करें। रिलेटिव प्रोनाउन, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इसे हम देखते हैं। देखिए अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार, हु, whom, whose, which, that जैसे अंग्रेजी शब्दों को रिलेटिव प्रोनाउन माना जाता है। देख कितना सरल कॉन्सेप्ट ये हमने दिया है अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन को समझने का। अब और समझिए रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। देखिए और क्या बताया है, लिखा है इसमें। इसमें बताया गया है कि चीजों यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को ठीक से या बेहतर ढंग से समझने के लिए उनसे संबंधित कुछ अतिरिक्त बातें बताई जाती हैं, जो संदर्भ के अनुसार जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। क्या समझे आप इस चीज को? देखिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि चीजों को बेहतर ढंग से माने ठीक तरीके से समझने के लिए उनके बारे में बहुत सी बातें बताई जाती हैं, ताकि हम उन्हें ठीक से समझ जाएं। तो यहाँ पर ऐसी बातों को उस चीज से जोड़ने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जो बातें उनसे संबंधित होती हैं। इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये संबंधित बातों को जोड़ने के लिए काम आता है। रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के स्थान पर। तो देखिए किस तरह की वे बातें होती हैं जो चीजों को बेहतर ढंग से या ठीक से समझने के लिए बताई जाती हैं, और उन्हें जोड़ने के लिए संदर्भ के अनुसार उस नाउन से जोड़ने के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह से प्रयोग किया जाता है। आइए अब प्रयोग देखकर समझने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सबसे पहला रिलेटिव प्रोनाउन हु किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द बॉय हु हैड चीटेड मी वाज यस्टरडे अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए हु का मतलब निकल रहा है जो या जिस लड़के ने मुझे धोखा दिया उसे कल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, या पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए यहाँ पर ये समझिए कि अगर हम हु हैड चीटेड मी इसको यहाँ से हटा दें, इस कथन को, इस बात को यहाँ से हटा दें, तो क्या हो जाएगा? द बॉय वाज यस्टरडे अरेस्टेड बाय द पुलिस, मतलब पुलिस उस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो सुनने वाला चक्कर में पड़ जाएगा कि कौन से लड़के की बात यहाँ पर बताई जा रही है, ये पता नहीं कौन से लड़का गिरफ्तार कर लिया। तो अब इस लड़के को ठीक से समझने के लिए ये अतिरिक्त बात बताई गई है यहाँ पर, जिसने मुझे धोखा दिया। तो अब जिसने मुझे धोखा दिया, तो ये जो बात है
ये इससे संबंधित है लड़के से। यहाँ पर जो द बॉय है इस लड़के से संबंधित अतिरिक्त बाय है, मतलब बात है जो इस लड़के को ठीक से समझने में मदद कर रही है। तो अब इससे संबंधित बात को जोड़ने के रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हु का प्रयोग हुआ है, हु का। अब हु का एक और प्रयोग देखिए, द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए हु इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, ये एक अतिरिक्त बात है इस लड़के से संबंधित। फिर इज माई फ्रेंड, अगर हम इसको हटा दें, हु इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, इसको हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, द बॉय इज माई फ्रेंड, वो लड़का मेरा दोस्त है। तो अब सुनने वाला रहमी तो रहेगा कि किस लड़के की बात हो रही है। तो अब इस लड़के को समझने के लिए इससे संबंधित जुड़ी हुई बात हमें बतानी पड़ती है, या पढ़ी यहाँ पे। तो हमने बताया हु इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, कि जो लड़का बस स्टॉप पर खड़ा है, बस स्टैंड पर खड़ा है या बस अड्डे पर खड़ा है। बस स्टॉप मतलब बस अड्डा, स्टैंडिंग खड़ा है, इज माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र है। जो लड़का बस स्टैंड पर खड़ा है वो मेरा मित्र है। तो सुनने वाला समझ गया। अब एक अगला एग्जांपल देगा, whom, whom भी रिलेटिव प्रोनाउन है। तो देखिए, द मैन whom you saw in the fair is a teacher। अगर whom you saw in the fair इस बात को हटा दे, वाक्य से निकालने, तो क्या हो जाएगा, द मैन इज ए टीचर, यानी वो आदमी एक अध्यापक है। तो वो आदमी अध्यापक है। अब ये नहीं पता कौन सा आदमी, किस आदमी की बात हो रही है, तो उसे ठीक से समझने के लिए यहाँ पर ये अतिरिक्त बात हमने बताई, whom you saw in the fair, मतलब जिसको, यहाँ पर देखो whom का मतलब है जिसको, तो जिसको आपने आपने सा देखा, कहाँ, इन द फेयर, मेले में। इन द फेयर, फेयर मैंने मेले में देखा, मतलब जिस आदमी को आपने मेले में देखा वो अध्यापक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस बात को यहाँ इस वाक्य से निकाल दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा, द मैन इज ए टीचर, वो आदमी टीचर है, वो आदमी अध्यापक है। भाई सुनने वाला ये कहेगा कौन सा आदमी अध्यापक है, तो हम उसको बता रहे हैं इस आदमी से जुड़ी हुई, इस आदमी से संबंधित अतिरिक्त बात जो इस आदमी को समझने में मदद करेगी, वो कौन सी है, whom, जिसे, मतलब जिसे आपने आपने देखा इन द फेयर, मेले में। जिस आदमी को आपने मेले में देखा वो आदमी है टीचर, अध्यापक। अब whom का एक और प्रयोग देखें, द पर्सन whom आई कॉल्ड, द पर्सन whom आई कॉल्ड, मतलब जिस आदमी को, यहाँ पे भी whom का मतलब जिस, जिस व्यक्ति को, या वह व्यक्ति जिसको, वह व्यक्ति जिसको आई कॉल्ड, मैंने फोन किया, जिस व्यक्ति को मैंने फोन किया, डिड नॉट आंसर, उसने आंसर नहीं दिया, उसको जवाब नहीं दिया। अगर whom आई कॉल्ड ये बात यहाँ से निकाल दी जाए तो क्या हो जाएगा, द पर्सन डिड नॉट आंसर, मतलब उस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया। अब किस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, आप कहेंगे कौन सा व्यक्ति है वो, तो हम उससे जुड़ी हुई बात को इसी, मतलब उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो बात होगी वो रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर जोड़ देंगे कि whom I called, जिसे मैंने फोन किया। तो देखो ये बात जो अतिरिक्त बात है ये इससे रिलेटेड है। अब रिलेटेड है तो रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया गया, जिसको मैंने फोन किया उसने जो है डिड नॉट आंसर, जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया।
तो इस तरह से आप शब्दों के प्रयोग को समझिए, शब्दों के प्रयोग को समझें और प्रयोग के अनुसार उनका अर्थ समझें। और प्रयोग इस तरह से आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो इनके जो इनका प्रयोग करने का तरीका है, इनका अर्थ है, वो सब आपको धीरे-धीरे समझ में आता जाएगा और आप अंग्रेजी सीखते चले जाएंगे बिल्कुल सरल तरीके से। अब यहाँ पर अगला रिलेटिव प्रोनाउन हुज है, जिसका हिंदी अर्थ भी आप समझेंगे और प्रयोग भी देखकर समझेंगे। तो यहाँ पर इसका प्रयोग दिया गया, देखिए, द गर्ल हुज वॉच, द गर्ल हुज वॉच इज लॉस्ट, मतलब हुज जिसकी, हुज का है मतलब है जिसकी, वॉच घड़ी, जिसकी घड़ी, इज लॉस्ट गुम हो गई है या खो गई है, इज क्राइंग वो रो रही है। देखिए, द गर्ल वह लड़की, जिसकी, जिसकी, द गर्ल हुज वह लड़की जिसकी या जिस लड़की की, द गर्ल हुज जिस लड़की की, घड़ी, वॉच इज लॉस्ट खो गई है, गुम हो गई है, इज क्राइंग रो रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर हुज वॉच इज लॉस्ट, ये बात यहाँ से निकाल दी जाए, हुज वॉच इज लॉस्ट, अगर ये यहाँ से निकाल दें तो क्या हो जाएगा, द गर्ल इज क्राइंग, लड़की रो रही है, वो लड़की रो रही है। भाई कौन सी लड़की रो रही है ये पता नहीं चल गया। तो अब उससे जुड़ी हुई बात, उससे रिलेटेड बात हमें यहाँ बतानी है ताकि आप उसे ठीक से समझ जाएं कि वो कौन सी लड़की है जो रो रही है। तो हमने इस लड़की से रिलेटेड जो बात है वो रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर जोड़ दी। वो कौन सी बात है, हुज वॉच जिसकी घड़ी, इज लॉस्ट खो गई है, जिसकी घड़ी, जिस लड़की की घड़ी खो गई है वो रो रही है, और कोई नहीं है जिसकी घड़ी खो गई थी। अब हुज का एक और प्रयोग देखें, आई नो ए मैन, आई नो ए मैन, मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ, हुज डॉटर इज ए डॉक्टर, जिसकी पुत्री डॉक्टर है। तो अगर देखिए यहाँ पर ये हुज, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस मैन से रिलेटेड, मैन को समझने वाली, मैन से रिलेटेड बात को जोड़ने के लिए योग प्रयोग किया गया है। अगर देखिए हम हुज डॉटर इज ए डॉक्टर, हुज डॉटर इज ए डॉक्टर, अगर इस बात को यहाँ से निकाल दें तो ये हो जाएगा आई नो ए मैन, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, आई नो ए मैन, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ। बस इतनी सी बात है और खत्म कर दें तो सुनने वाला चक्कर में पड़ जाएगा, भाई कौन से आदमी को जानते हो। तो अब उस आदमी को समझने की दृष्टि से उससे रिलेटेड कोई बात हमें यहाँ बतानी है और उस बात को इस मैन से जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो हमने इस तरह से उसका प्रयोग किया है हुज का, हुज डॉटर जिसकी बेटी डॉक्टर है, वो उस आदमी को मैं जानता हूँ। तो आप इस तरह से प्रयोग, शब्दों के प्रयोग को समझें, उसके अर्थ को समझें और याद करें और प्रैक्टिस करें, तो धीरे धीरे आप सब कुछ समझते चले जाएंगे। अब अगला शब्द है विच। देखिए विच, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग देखें और समझें। दिस इज द न्यू बुक, मतलब ये एक सामने हमारे एक बुक है, उसको कह रहे हैं कि दिस इज द न्यू बुक, यह नई किताब है, यह वह नई किताब है। बस अगर हम इतनी बात को पूरा कर दें, दिस इज द न्यू बुक, न्यू बुक, अगर हम इतनी बात कहकर समाप्त कर दें तो सुनने वाला भी देखेगा चक्कर बड़ा, हुई कौन सी बुक, ये कौन सी बुक है। तो हम इससे रिलेटेड कोई बात बताने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके
वो हम बता देंगे। जैसे विच आई वॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा था। दिस इज द न्यू बुक, ये वही नई किताब है। विच, जिसे, तो यहाँ पर विच का मतलब जिसे है। जिसे आई वॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा। यस्टरडे कल, वॉट खरीदा। अब एक और देखिए, द डॉग विच इज वार्किंग। द डॉग विच इज वार्किंग, वह कुत्ता जो भौंक रहा है, इज माइन, मेरा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम विच इज वार्किंग, ये बात यहाँ से निकालते हैं, इन शब्दों को यहाँ से हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, द डॉग इज माइन, वो कुत्ता मेरा है। द डॉग, वह कुत्ता मेरा है। अब कौन सा कुत्ता तुम्हारा भैया, ये बताओ ना। तो हमने उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो बात बताई है, वो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके यहाँ हमने बताया है। तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग विच किया है। विच इज बार्किंग, जो भौंक रहा है, वो इज माइन, मेरा, मेरा है। तो जो कुत्ता भौंक रहा है वो मेरा है, सीधी सीधी बात है। अब एक और एग्जांपल देंगे, यहाँ पे दिया गया है, द मोबाइल विच इज ऑन द टेबल, जो मोबाइल टेबल पर है, मेज पर है, पड़ा हुआ है, इज माइन, मेरा है। तो यहाँ पर विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, जो मोबाइल से रिलेटिव, मोबाइल से रिलेटेड बात बताने के लिए इस रिलेटिव अतिरिक्त बात को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। द मोबाइल विच इज ऑन द टेबल, मोबाइल जो टेबल पर है वो मेरा है। अगर इस विच इज ऑन द टेबल को यहाँ से निकाल दें तो क्या हो जाएगा, द मोबाइल इज माइन, वो मोबाइल मेरा है। अब कौन सा मोबाइल मेरा है ये नहीं पता, तो ये बताने के लिए इससे रिलेटेड कोई बात जोड़ेंगे, और उसे जोड़ने के लिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है यहाँ पर, विच। तो जो मोबाइल टेबल पर है, मेज पर है, वो मेरा है। बस अब ये पता चलिए। अब एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर है दैट। दैट का प्रयोग देखिए, दैट, यहाँ पर दैट मैंने नहीं लिखा है, लेकिन दैट, यहाँ पर देखिए दैट। तो दिस इज द मूवी, दिस इज द मूवी, मतलब यह फिल्म है, यह वही फिल्म है, यह वही फिल्म है। दैट आई वांटेड टू वॉच, जो मैं देखना चाहता था। तो दिस मतलब यह है द मूवी, वही फिल्म है। दैट, जो, यहाँ पर दैट का मतलब जो है, जो आया है यहाँ पर, दैट का मतलब क्या, जो, या जिसे, आई वांटेड टू वॉच, जिसे मैं देखना चाहता था। तो अगर हम ये दैट आई वांटेड टू वॉच यहाँ से निकाल दें और इतना ही कहकर बात को पूरा कर दें, दिस इज द मूवी, ये वही फिल्म है। अब कौन सी फिल्म है भैया, ये बताने के लिए इससे रिलेटेड बात जोड़कर बतानी है और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग किया, दैट आई वांटेड टू वॉच, जिसे मैं देखना चाहता था, ये वही फिल्म है। अब एक और अगला एग्जांपल देखिए, द पर्सन दैट कॉल्ड यू, द पर्सन दैट कॉल्ड यू, जिस व्यक्ति ने, या वह व्यक्ति जिसने, यू, कॉल्ड यू, आपको फोन किया, वाज माई फादर, वो मेरे पापा थे। क्या समझे यहाँ पर, अगर हम दैट कॉल्ड यू यहाँ से हटा दें, दैट कॉल्ड यू, जिसने आपको फोन किया, यहाँ से हटा दें, तो क्या हो जाएगा, द पर्सन वाज माई फादर, वो व्यक्ति मेरे पापा थे। कौन से पापा थे ये नहीं पता, ये बताने के लिए अब पर्सन से रिलेटेड जो बात यहाँ बताई गई है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है, दैट। तो दैट कॉल्ड यू, जिसने आपको फोन किया, वही है मेरे पापा। तो स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो के माध्यम से रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सत्यपाल टॉप इंग्लिश आइडिया को
सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इंग्लिश टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।